आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्री गणेश कर रहे हैं। यह 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। यह हमारा क्लासरूम है। उसमें हम भगवत गीता के एक एक शब्द समझने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश है कि इसमें वैश्विक वर्ग, ग्लोबल वर्ग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग प्रेरणा पा करके अपने जीवन को उन्नत बनाए। आइए 8वें अध्याय का आरंभ करें। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। 8वें अध्याय में हम अर्जुन के प्रश्न को डिटेल में समझेंगे कि वो प्रश्न क्या है। कुल 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 7 में से 6 प्रश्नों का सूत्रात्मक उत्तर दे दिया है। और 7वां जो प्रश्न है उसके लिए मान लो 5वें श्लोक से लेकर के पूरा अध्याय ही 7वें प्रश्न का उत्तर है। यानी 5वें श्लोक से 28वें श्लोक तक तो 7वें प्रश्न का उत्तर उन 24 श्लोकों में प्रभु ने दिया है। तो स्वाभाविक है कि किसी को जिज्ञासा होगी कि ये 7वां प्रश्न कौन सा है। वो प्रश्न है अंत समय की तैयारी कैसे करनी है। जिसको अपना अंत समय उन्नत करना है, जिसको अंत श्रेष्ठ करना है, और वो अंत कौन सा है वो हमें तय करना है। दिन का अंत है, दिन की संध्या जिसको सुंदर बनानी है ताकि रात को सोते समय ऐसा अनुभव हो कि पूरा दिन अच्छा गया। किसी कर्म का अंत सुंदर बनाना है, सप्ताह का अंत सुंदर बनाना है, या महीने का अंत सुंदर करना है, वर्ष का अंत सुंदर करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कहें तो जीवन का अंत सुंदर करना है। सभी के जीवन में धूप छांव आती रहती है, धूप छांव आएगी। ज्वार बाटा, हाई टाइड, लो टाइड आएंगे, लेकिन जिसका अंत सुंदर गया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखोगे कि वो 2.5-3 घंटे की फिल्म का या नाटक का जो प्रत्येक सीन का अंत आता है वो सचोट होना चाहिए। इसलिए देखना, हम देखते हैं इंटरवल ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करेंगे कि आपको तुरंत ऐसा लगे कि 5 मिनट यदि बाहर भी जाना हो तो तुरंत आकर बैठ जाएं, ताकि फिल्म जब फिर से शुरू हो तो कोई दृश्य, सीन चूक न जाए। और अंत भी इतना सुंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे जो क्लाइमेक्स आता है वो, ताकि थिएटर छोड़कर बाहर निकलने का वाला व्यक्ति एक अच्छी इम्प्रेशन लेकर जाए, सबको फिल्म देखने का आग्रह करे। ऐसे ही जीवन का अंत जिसका सुंदर रहा तो मानो उसका पूरा जीवन श्रेष्ठ गया। तो जीवन के अंत के समय की तैयारी कैसे करें? यहाँ हम बहुत जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं तो कोई ऐसा ही सोचेगा कि अंत समय की तैयारी अभी क्यों करनी, अभी तो 25 वर्ष के हुए हैं, बाद में तैयारी करेंगे।
नहीं, कौन सा अंत है वो हमें ही तय करना है। कौन से अंत को आप सुधारना चाहते हैं? जीवन को परम श्रेष्ठ बनाने का ये 8वां अध्याय है। भगवत गीता जिसका अंश है, ऐसा ग्रंथ महाभारत और महाभारत ग्रंथ की जो पुस्तिकाएं हैं, पुस्तिका का अर्थ आपको बता दें कि प्रत्येक अध्याय जब पूरा होता है तब अंत में आता है भगवत ज्ञान तात्पर्य पूरा हुआ, इसे पुस्तिका कहते हैं। तो महाभारत में जो पुस्तिका है उसमें इस अध्याय का नाम तारक ब्रह्म योग है। उत्पत्ति, पालन और नवसर्जन करने वाला परमेश्वर और संसार में से इस सृष्टि में से तारने वाला ब्रह्म, उसकी प्राप्ति कैसे हो? वो तारने वाला तो जो तत्व है ब्रह्म, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका इस 8वें अध्याय में वर्णन है। इसलिए महाभारत में महर्षि व्यास ने पुस्तिका में इस अध्याय को तारक ब्रह्म कहा है। लेकिन भगवत गीता की जो भाष्य की पुस्तिकाएं हैं, हमारे पास जो भगवत गीता है, उसमें अधिकतर ग्रंथों में इसको अक्षर ब्रह्म योग कहा है, क्योंकि इस अध्याय का जो मुख्य विषय है ब्रह्म, उसकी व्याख्या देते समय 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्षर ब्रह्म परमम, परमम अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर और ब्रह्म दोनों को मिलाकर इसे अक्षर परम ब्रह्म कहा है। तो भाष्यकारों ने उसे अक्षरम परमम योग कहा है। लेकिन अधिकतर जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो अक्षर ब्रह्म योग ही है। इस अध्याय का विषय थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा ड्राई है, तत्व चिंतन अधिक है। इसलिए भगवत गीता के जिज्ञासु को, अभ्यासु को थोड़ा फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा अटेंटिव रहने की, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रह के सुनना पड़ेगा, तभी मूल बातें समझ में आएगी। विषय जरूर थोड़ा ड्राई है, लेकिन प्रभु ने जो बात कही है वो सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयाण काल की प्रक्रिया क्या है, प्रयाण काल की यानी मृत्यु के समय की तैयारी कैसे की जाए, महायात्रा पर सभी को चलना है, आज नहीं तो कल, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। कुछ महापुरुषों का, संतों का दर्शन है कि व्यक्ति जब अंतिम स्थिति में हो, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डेथ बेड, यानी मरण शैया पर हो, तो उस व्यक्ति को रोज और हो सके तो अंत समय नजदीक आए तो दिन में 2-3 बार इस 8वें अध्याय का श्रवण कराना चाहिए। जिनको भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा है, जिनको भगवत गीता पर श्रद्धा है, और दूसरा निकट के किसी स्वजन को हमने खोया, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी इस अध्याय का पारायण होना चाहिए। इस अध्याय का स्मरण होना चाहिए। इस पूर्व के साथ आइए 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करें कि इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, तो इन दोनों श्लोकों को एक साथ उच्चारण करते हैं, तभी ये चीज समझ में आएगी।
किम तद ब्रह्म किम ध्यायम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किम प्रोक्तम् अधिदेव किमुच्यते अधियज्ञः कथमैकोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम यज्ञोऽसि नियतात्मभिः। इन दोनों श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने मानो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रश्नों की बारिश कर दी। यह पहला और दूसरा श्लोक आप देखेंगे, केवल प्रश्न करता है अर्जुन। ऐसे दो श्लोकों में उसने 7 प्रश्न पूछे हैं। अब ये प्रश्न क्यों पूछे हैं, इस पर जरा चिंतन करें। 7वें अध्याय में अंतिम 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम साधिभूतादिदेवं माम साधि यज्ञ चये विदुः प्रियाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतस। जो लोग जन्म मरण से छूटने के लिए जरा मरण मोक्षाय, जरा वृद्धावस्था और मरण उससे छूटने के लिए माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वे ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत के साथ वे मुझे भी जानते हैं। इतना ही नहीं, वो अंतिम समय में भी मुझे जानते हैं, समुचित होकर वो मुझे जानते हैं। अब भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म को जानते हैं, मुझे जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, अखिल कर्मों को जानते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को जानते हैं। और प्रयाण काल के समय ये 6 शब्द आए, ऐसे आए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ और प्रयाण काले, ये 7वीं बात आई। तो इन 6 शब्दों में से 3 शब्दों को तो हम जानते हैं, व्यवहार में हम इन शब्दों को सुना है, ब्रह्म के बारे में हमने सुना है, अध्यात्म के बारे में भी हमने सुना है और कर्म के बारे में भी हमने सुना है। लेकिन दूसरे जो 3 शब्द आए, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आया, ये तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, इसके बारे में तो हमने सुना भी नहीं है भगवद गीता में। और प्रयाण काल की बात की, इन 7 के स्पष्ट समझ पाने की जिज्ञासा से अर्जुन ने 8वें अध्याय का
आरंभ किया अपने प्रश्नों के साथ। ये 6 के 6 जो शब्द है, प्रश्न है, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये सारे के सारे टेक्निकल शब्द हैं दर्शन शास्त्र के, और उनकी समझ आवश्यक है। जब तक हम इन 6 शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं समझ लेते, तब तक शास्त्र हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको बहुत स्पष्ट तरीके से कल और इनकी व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द की, और इनको अच्छी तरह से समझेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।